नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। रांची में अर्घ देने जा रहे 3 लोगों की मौत, बेकाबू होकर सड़क की दूसरी तरफ ट्रैक्टर से टकराई पिकअप, कई घायल। रांची में चैती छठ के दौरान सुबह के अर्घ के लिए पिकअप वैन में सवार होकर जा रहे लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 महिला और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना राजधानी रांची के रातू इलाके के काटीटाड़ के शिव मंदिर के पास करीब 5:30 बजे सुबह हुई है। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सीएचसी रातू में किया गया है। मरने वालों में कमला देवी पति रामचंद्र यादव, आराध्या कुमारी पिता विनोद साहू और कौशल्या देवी पति यदुनंदन प्रसाद शामिल है। पिकअप तेज रफ्तार से रातू बड़ा तालाब की ओर जा रहा था। इसी बीच काटीटाड़ शिव मंदिर के पास हाईवे में एक बाइक सवार को बचाने के लिए क्रम में पिकअप ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को डिवाइडर की ओर घुमा दिया, जिससे पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गया और उधर से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी टक्कर हो गई। पिकअप का एक साइड का हिस्सा को काटते हुए ट्रैक्टर निकल गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताते चले कि इस मालवाहक पिकअप में काफी संख्या में छठ व्रती सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार रातू प्रखंड के चटकपुर स्थित रोड नंबर 4 के रहने वाले नंदू साव के घर पर छठ पूजा हो रही थी। नंदू साव की पत्नी रूना देवी छठ पूजा कर रही थी। सोमवार सुबह सभी मालवाहक पिकअप में सवार होकर चटकपुर गाँव से रातू बड़ा तालाब की ओर छठ पूजा के लिए अर्घ देने आ रहे थे और हादसा हो गया। घायलों में कमला देवी पति नंदू साव, निक्की कुमारी पिता नंदू साव, रूना देवी पति नंदू साव, प्रियंका देवी पति घनश्याम साहू, रंजना कुमारी पिता राजेश साहू, सुषमा देवी पति विनोद कुमार, कार्तिक और अभिमन्यु विनोद साहू शामिल है। निक्की कुमारी के स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चैती छठ का समापन। लोक आस्था और सूर्य उपासना के पर्व चैती छठ के चौथे दिन अंतिम अर्घ दिया गया। इस मौके पर हजारों छठ व्रतधारियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया। वहीं महापर्व चैती छठ पर एक बार फिर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम में आस्था के जनसैलाब का अनुपम नजारा देखने को मिला है। सूर्य मंदिर परिसर में हजारों छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देने छठ घाट तालाब पर पहुंचे। इस दौरान छठ व्रतधारियों ने छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना की और उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। सूर्यधाम परिसर में हर और छठी मैया की गीत सुनाई दे रही थी। इस दौरान सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों ने शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के बीच शरबत, शीतल पेय एवं खीर की सेवा दी। रामनवमी में रांची में भारी वाहनों की नो एंट्री, 1500 फोर्स तैनात। 17 अप्रैल को रामनवमी है, ऐसे में उस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 17 अप्रैल को रांची अधिकांश इलाकों में भारी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 1500 फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैफ, जिला बल, IRB के अलावा महिला पुलिस बल भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने 17 अप्रैल को निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी मेन रोड में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 17 अप्रैल सुबह 8 से 18 अप्रैल सुबह 4 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक SP ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार शोभा यात्रा को लेकर शहर के कई मार्गों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। झारखंड में अभी गर्मी से राहत नहीं, तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना। 20 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल गर्मी से कोई निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है, जो अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के अंदर तापमान में 3 से 4 डिग्री के बढ़ने के आसार है। बोकारो में अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज की गई है। इसी तरह राज्य के जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज सहित राज्य के कई हिस्सों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने का मिला है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़त आई है। राज्य में 3 ऐसे जिले हैं जहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। साहिबगंज जहां 25.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।
गीता कोड़ा बोली, मेरी हत्या हो सकती थी। सीएम भूमि प्रचार के दौरान तीर धनुष तलवार लिए लोगों ने घेरा। बीजेपी प्रत्याशी का दावा, सभी जेएमएम समर्थक। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को लोगों ने पारंपरिक हथियार तीर धनुष तलवार लाठी डंडे के साथ घेर लिया। वो रविवार को गमरिया प्रखंड के मोहनपुर में जनसंपर्क अभियान के तहत पहुंची थी। इस दौरान लोगों ने सांसद को बंधक बना लिया। गीता कोड़ा वहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची थी, लेकिन लोगों ने उन्हें गाँव में घुसने से रोक दिया। जब उन्होंने दूसरे रास्ते से गाँव में एंट्री की तो एक ट्रैक्टर और 10 बाइक पर करीब 50 लोग वहां पहुंचे। गीता के मुताबिक झामुमो समर्थक थे। यहाँ भाजपा झामुमो समर्थक आपस में भिड़ गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। साहिबगंज में छठ घाट में नहाने के दौरान एक युवक गंगा नदी में डूबा, तलाश जारी। साहिबगंज जिले में आज सुबह अर्घ्य के समय चानन घाट पर गया युवक नहाने के दौरान गंगा नदी में डूब गया। अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। गोताखोरों की मदद से उसको ढूंढने का प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दोस्तों के साथ छठ घाट गया था। इसी दौरान सबने गंगा नदी में नहाने की योजना बनाई। सभी गंगा नदी में उतरे। घटना सोमवार सुबह 6 बजे की है। डूबने वाले युवक की पहचान जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमनगर निवासी राजू कुमार का पुत्र सागर कुमार के रूप में हुई है। युवक के गंगा नदी में डूबने की खबर जैसे ही गांव वालों तक पहुंची, वैसे ही स्थानीय थाने की सूचना दी गई। इसके बाद साहिबगंज के मुफस्सिल थाना प्रभारी शशि सिंह व जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी अनिश पांडे दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और युवक की तलाश करने लगे। स्थानीय गोताखोरों के मदद से युवक को पानी में खोजने का प्रयास जारी है। जैसे ही इस बात की खबर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकर को मिली, वह फौरन घटना स्थल पर पहुंचे और मोटर बोट की व्यवस्था कराकर युवक को खोजने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री चंपाई की सुरक्षा में चूक, सिर पर गिरा तोरण द्वार। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार शाम सरायकेला के आदित्यपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल एक हादसा हुआ जिसमें तोरण द्वार मुख्यमंत्री चंपाई के ऊपर गिर गया। तोरण द्वार गिरने से सीएम को हल्की चोट भी लगी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सीएम के बैठक के बाद होटल से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान वह जैसे ही गेट से बाहर निकल रहे थे, वैसे ही उनके ऊपर दरवाजे पर लगा तोरण द्वार गिर गया, जिससे मुख्यमंत्री को हल्की चोट लगी। इस दौरान मुख्यमंत्री को सुरक्षा घेरे में रखा गया था। इस बीच किसी ने गेट को अंदर की जगह बाहर खोल दिया, जिसकी वजह से उनके सिर पर तोरण द्वार गिर गया। तोरण गिरने के तुरंत बाद सीएम को कमरे में ले जाया गया। वहां मौजूद मेडिकल की टीम के द्वारा जांच किया गया। इसके बाद सीएम होटल से निकले। हालांकि तोरण द्वार फूल और पत्ती का बना था, इसलिए सीएम को गहरी चोट नहीं लगी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था। अबुआ आवास के 30,000 लाभुकों की पहली किश्त की राशि रुकी। कई गड़बड़ियों की वजह से रोका गया आवंटन। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना से 30,000 लाभुक पहली किश्त की राशि लेने से वंचित रह गए हैं। झारखंड सरकार ने ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया है और उनकी पहली किश्त की राशि के आवंटन में रोक लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तय लक्ष्य को 2 लाख के विरुद्ध 31 मार्च तक 1.90 लाख लाभुकों के आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें 1.60 लाख लाभुकों के आवास के लिए पहली किश्त की राशि भेजी गई, लेकिन शेष 30,000 लोगों को पहली किश्त का पैसा नहीं मिल पाया। सरकार को कई माध्यमों से यह शिकायत मिली थी कि लाभुकों की सूची बनाने के में कई गड़बड़ियां की गई है, जिसके बाद विभाग ने जांच के बाद ही घर बनाने के लिए राशि आवंटन कराने का निर्णय लिया था। जाँच के क्रम में यह बात सामने आई कि अधिकांश जिलों में गलत तरीकों से लाभुकों की सूची तैयार हुई। जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर लगभग 30,000 लाभुक को चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें फिलहाल राशि आवंटन पर रोक लगा दी गई है। गैस से लदे ट्रक से भीषण टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग, कैबिन जलकर खाक। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोठार फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक कंटेनर जलकर राख हो गया। कंटेनर में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक रांची पटना NH 33 दोनों तरफ से जाम रहा। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि कठोर पुल के पास गैस लदे ट्रक में आग लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि कंटेनर ने गैस सिलेंडर से लदे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है और कंटेनर के कैबिन में आग लग गई है। कंटेनर के कैबिन में रुक रुक कर धमाके की आवाज भी आ रही थी। इसी बीच गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और किसी तरह अपनी गाड़ी वहां से हटा ली। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई और कंटेनर के कैबिन में लगी भीषण आग को बुझाने में जुट गई। हालांकि इस घटना में कंटेनर का कैबिन जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। बेरमो में पुलिस चेकिंग के दौरान वाहन से 1,06,000 रुपए जब्त।
बेरमो अनुमंडल के बोकारो झरिया ओपी थाना अंतर्गत तरंगा चेक नाका पर सोमवार सुबह वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1,06,000 रुपए वाहन से बरामद किए। तरंगा चेक नाका पर एफएसटी की टीम ने टी मोड़ दुगदा होते हुए धनबाद की ओर जा रही सफेद रंग की महिंद्रा को जांच के लिए रोका। जांच के क्रम में वाहन में अरुण सिंह, दिनेश एंथोनी एवं एस चौधरी के पास से पुलिस ने 1,06,000 रुपए नगद बरामद किया। बरामद रुपए में 500 रुपए के 212 नोट शामिल है। चंद्रपुरा अंचल के राजस्व उप निरीक्षक संजय कुमार ने रुपए को जब्त किया है। इस दौरान बोकारो झरिया ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक जोगू टूडू समेत जिला पुलिस बल के जवान जितेंद्र कुमार, रामलाल मुर्मू एवं वासुदेव बाउरी शामिल थे। दुकानदार को तलवार से काट डाला, झारखंड में मर्डर से सनसनी। झारखंड के बिरनी के द्वारपहरी में रविवार को पैसे के लेन देन को लेकर भीमलाल मंडल ने तलवार से काटकर शंभू साव की हत्या कर दी। मृतक गुमटी चलाता था, उसके पास टोटो भी था। इसकी जानकारी देते हुए मृतक के बड़े भाई रामू साव ने बताया कि दोपहर में भीमलाल मंडल के दोनों पुत्र पंकज मंडल एवं मिंटू मंडल मोटरसाइकिल से हमारे घर आए एवं भाई शंभू साव को यह कहते हुए अपने साथ ले गए कि हमारे पिता भीमलाल मंडल ने इन्हें बुलाया है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई खून से लथपथ शंभू साव को मोटरसाइकिल में बैठाकर स्थानीय मेडिकल में ले गए। खून से लथपथ शंभू साव को देखकर आसपास के लोगों की मेडिकल में भीड़ लगा गई। मेडिकल में भीड़ देखकर हम सभी भी मेडिकल पहुंचे तो देखा कि मेरे भाई शंभू के माथे एवं गर्दन पर तलवार का वार था। आनन फानन में उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। सचिव ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और मेडिकल उपकरणों की मांगी जानकारी, ये है कारण। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिले के सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। विभाग के निदेशक सीके शाही को प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है। राज्य के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक और मानव संसाधन के मेडिकल उपकरणों का पूरा ब्यूरो मांगा है। इसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को 3 चरणों में सुधारा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सीके शाही ने कहा, सभी सरकारी अस्पतालों में जांच व उपचार की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सक व कर्मियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। सभी जिलों के अस्पतालों में आईसीयू मशीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को सुरक्षा चूक मामले में नहीं कोई जानकारी, आदित्यपुर में सीएम पर गिरा था तोरण द्वार। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सुरक्षा चूक के संबंध में जो बयान दिया है वह गैर जिम्मेदाराना लगता है। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन दलों के बैठक के कार्यक्रम के दौरान वह भी सीएम के साथ मौजूद थे। दरअसल रविवार शाम आदित्यपुर के एक निजी होटल में लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महागठबंधन दलों की बैठक आयोजित की। इसमें मुख्यमंत्री ने चुनावी रणनीति तैयार की। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री के बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलते के दौरान गेट पर सजा तोरण द्वार अचानक उन पर गिर पड़ा, जिसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा में बैंक्वेट हॉल के गेट को खोलने के चलते यह घटना हुई। गीता कोड़ा पर हमले से बौखलाए बाबूलाल, कहा हार की कुंठा से जेएमएम ने दिया घटना को अंजाम, सीएम भूमि की जनता देगी जवाब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को चाईबासा से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ पर हुए हमले को झामुमो की हताशा बताया है। उन्होंने कहा कि अपनी हार निश्चित देखकर झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गीता कोड़ा और उनकी सहयोगियों पर चुनाव प्रचार के दौरान कायराना हमला किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो और उनके सहयोगी दलों को पता है कि चुनाव में वे भाजपा के खिलाफ बुरी तरह हार रहे हैं और इसी कुंठा में भाजपा के जुझारू कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। अंतर जिला वाहन जांच में कार से बरामद हुई 17 लाख की अवैध लॉटरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला वाहन जांच के दौरान थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ चेक पोस्ट के निकट हिरणपुर पुलिस द्वारा लाखों रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई। मौके से कार सहित वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार अंतर जिला वाहन जांच के दौरान थाना के एआईएआई सुशोभित कुमार भी पुलिस के साथ वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान कोटल पोखर की ओर से आ रही कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से करीब 17 लाख रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई। वहीं वाहन चालक हिरणपुर के सुंदरपुर निवासी सोनू स्वर्णकार को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीओपी डीएन आजाद ने पत्रकारों को बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला वाहन जांच अभियान चला जा रहा है। इसी दौरान कार की डिक्की की तलाशी लेने पर करीब 17 लाख रुपए की अवैध लॉटरी बरामद की गई। कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बड़े वाहनों का रिंग रोड से होगा परिचालन। किशोरी यादव चौक से ऊपर अपर बाजार के रास्ते शहीद चौक तक कल से 2 दिनों वाहनों की नो एंट्री। रामनवमी को लेकर 3 दिनों के लिए शहर के ट्रैफिक रूल में बदलाव किया गया है। शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए 17 अप्रैल की दोपहर 1 बजे से शहर के 16 प्रमुख सड़कों और वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाली झांकियों के दौरान यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए मंगलवार शाम 4 से बुधवार सुबह 6 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उक्त अवधि में किशोरी यादव चौक से महावीर चौक होते हुए अपर बाजार के रास्ते शहीद चौक तक आने जाने वाले मार्ग में सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 18 अप्रैल की सुबह 8 से 12 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। विसर्जन जुलूस के दौरान जरूरत के अनुसार रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने रविवार को जारी कर दिया है। गिरिडीह में 28 टन कोयला लोड, 2 वाहन जब्त, 2 गिरफ्तार। कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में रविवार को जिले के डुमरी और निमियाजा घाट थाना पुलिस ने 28 टन कोयला लोड ट्रक और पिकअप जब्त करने में सफलता रही। दोनों वाहनों में कच्चा स्टीम कोयला लोड था। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि कोयला लोड पिकअप वैन को जिले में कहीं खपाना था, जबकि ट्रक धनबाद से बिहार के औरंगाबाद जा रहा था। इसी क्रम में कुलगो टोल प्लाजा के समीप कोयला लोड ट्रक को जब्त किया गया, जबकि निमिया घाट थाना पुलिस ने रंगा माती के समीप जब्त किया। आजसू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए पार्टी सुप्रीमो। गांडेय उपचुनाव में एनडीए द्वारा प्रत्याशी देने में हुई जल्दबाजी, सुदेश महतो का बयान। गांडेय विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। गांडेय विधानसभा का हॉट सीट है और यहां का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं एनडीए के घटक दल आजसू की तरफ से भी गांडेय सीट के लिए दावेदारी पेश की जा रही है। आजसू के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा गांडेय से अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में रविवार 14 अप्रैल को आजसू पार्टी की तरफ से गांडेय विधानसभा के बेंगाबाद में विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र से चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी और बूथ प्रभारी समेत सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शक्ति प्रदर्शन किया। रांची से मंत्री बन्ना गुप्ता हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, आलाकमान के फैसले पर सबकी नजर। रांची लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंपाई सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। इसकी आधिकारिक घोषणा आज शाम तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बन्ना गुप्ता के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अगर बन्ना प्रत्याशी घोषित होते हैं तो रांची सीट पर चुनाव दिलचस्प हो सकता है। इसकी वजह जातीय समीकरण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बनिया वर्ग से आने वाले भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के सामने इसी जाति से आने वाले बन्ना गुप्ता ताल ठोकते नजर आएंगे। उलगुलान महारैली को सफल बनाने का आह्वान, बोकारो में जेएमएम विधायक ने की बैठक। इंडिया ब्लॉक ने केंद्र और भाजपा के विरुद्ध मुखर है। इसको लेकर दिल्ली की रामलीला मैदान के बाद झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगने के आसार है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत सभी बड़े स्तर की तैयारी में जुटे हैं। आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की उलगुलान महारैली होने वाली है। इसको लेकर गठबंधन के सभी दल इसको सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। रविवार को बोकारो में गिरिडीह लोकसभा उम्मीदवार मथुरा महतो की अध्यक्षता में उलगुलान रैली की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए।